डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं रिक्रूटमेंट यील्ड पैरामिड। ये कंसिस्टेंसी के साथ आप वीडियो देखें। रिक्रूटिंग यील्ड पैरामिड को हमने कहा हिस्टोरिकल अर्थमेटिक रिलेशनशिप होता है। क्या रिलेशनशिप? किसके बीच में रिलेशनशिप? बिटवीन रिक्रूटमेंट और लीड्स और इन्वाइटीज, फिर इन्वाइटीज और इंटरव्यूज, फिर इंटरव्यूज और इंटरव्यू के बाद कितने ऑफर मेड हुए और ऑफर मेड एंड ऑफर्स एक्सेप्टेड। और इंटरनल सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट्स हमारे पास हायरिंग फ्रॉम विद इन। हम कोशिश करते हैं कि हमारा काम विद इन हो जाए। फॉर नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स, क्योंकि हमें फॉर नॉलेज होती है हमारे पास जो कैंडिडेट काम कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस, मोर एक्यूरेट व्यू होता है कि कैंडिडेट कितनी स्किल्स हैं, कितने काम कर रहा है, कैंडिडेट की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है कंपनी के साथ, इसका एम्प्लॉय का और मॉरल इंक्रीज होता है। लेस ट्रेनिंग की ज़रूरत, पॉलिश करने की और ओरिएंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी एडवांटेज है। फेल्ड जो हो जाते हैं एप्लीकेंट, वो डिसकंटेंटेड हो जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। हम इंटरव्यू करें इनसाइड वाले कैंडिडेट्स को जिसको हम कंसीडर भी ना करें। इनब्रेडिंग ऑफ स्टेटस को भी ख़राब हो जाता है कि हम इंटरनल को इंटरटेन नहीं करते। अगर फाइंडिंग इंटरनल कैंडिडेट्स, जॉब पोस्टिंग, पब्लिसाइजिंग, आपने डॉन न्यूज़पेपर देखी होगी, उसमें जॉब पब्लिसाइजिंग होती है, ओपन जॉब टू एम्प्लॉइज ऑफन बाय लिटरली पोस्टिंग इट ऑन बुलेटिन बोर्ड्स एंड लिस्टिंग इट्स एट्रीब्यूट्स, और उसके एट्रीब्यूट्स लिखे जाते हैं। और रीहायरिंग फार्मर एम्प्लॉइज, कभी कभी हम रीहायर करते हैं पुराने एम्प्लॉइज को। उसका एडवांटेज ये होता है दे आर नोन क्वांटिटीज, दे नो द फर्म एंड इट्स कल्चर, फर्म का कल्चर भी उनको पता है। डिसएडवांटेज ये होता है दे मे हैव लेसन देन पॉजिटिव एटीट्यूड लेस हो सकता है। रीहायरिंग में सेंड द रॉन्ग मैसेज टू करंट एम्प्लॉइज अबाउट हाउ टू गेट अहेड। करंट काम कर रहा है उनको मैसेज करें रीहायरिंग का तो होगा। सक्सेशन प्लानिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग अ सूटेबल सप्लाई ऑफ सक्सेसर, कामयाबी से सप्लाई ऑफ सक्सेसर्स फॉर द करंट और फ्यूचर सीनियर की जॉब्स के लिए। सक्सेशन प्लानिंग के कुछ स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है की जॉब्स को, उसके बाद क्रिएटिंग और असेसिंग कैंडिडेट्स को देखना है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब है या नहीं। सिलेक्टिंग दोज हु फिल द की पोजीशंस, उनको सिलेक्ट करेंगे जो की पोजीशन करे। तो इसके लिए हम आउटसाइड सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट्स भी देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट सोर्सेज के तहत, मीडिया के थ्रू, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट मीडियम डिपेंड्स ऑन द पोजीशंस ऑफ व्हिच द फर्म इज रिक्रूटिंग, न्यूज़पेपर में देते हैं, लोकल स्पेसिफिक लेबर मार्केट में, ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल में देते हैं, इंटरनल जॉब साइट्स में दे देते हैं, मार्केटिंग प्रोग्राम्स में देते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट जिससे वर्किंग रिलेटेड टू जॉब इंटरेस्ट जो है वर्कर्स का, वर्किंग कैटेगरी का जॉब इंटरेस्ट फैक्टर इनहेंस हो, इवोक हो, एप्लीकेंट्स का अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन क्रिएट हो, पॉजिटिव इंप्रेशन का फर्म का उनके ऊपर अच्छा पड़े। जैसे ये इसमें हमने फ्रिंज बेनिफिट्स और डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं, जो पढ़ेगा वो कहेगा यार मेरे पास सैलरी और देखें बेनिफिट्स, आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर एडवांसमेंट, ये सारी चीज़ें क्यों ना मैं इसमें जो है अप्लाई करूँ। तो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज की टाइप्स होती हैं। पब्लिक एजेंसीज ऑपरेटेड बाय फेडरल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, एजेंसीज एसोसिएटेड विथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज मोस्टली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, प्राइवेटली ओन्ड एजेंसीज भी होती हैं। आउटसाइड सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट्स के लिए रीजन फॉर यूजिंग अ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, रिक्रूटमेंट के लिए प्राइवेट एजेंसी जब firm does not have an HR department and is not geared to doing recruiting and screening, firm has found it difficult in the past to generate a pool of qualified candidate। ये बड़ी टास्क होती है ना, pool of qualified candidate, applicant को attention जो है लेना और उनको job fill का और quickly उनको hire करना, testing लेना। firm must fill a particular opening quickly, there is a perceived need to attract a greater number of minority या female applicants को hire करना है। The firm wants to reach currently employed individual, currently employed में जॉब में है उनको, who might feel more comfortable with dealing with agencies than with competing companies. The firm wants to cut down on the time it's devoting to recruiting.
ये डिवोट करता है टू रिक्रूटिंग, अवॉइडिंग प्रॉब्लम्स विद एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, गिव द एजेंसी इन एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट और कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन देनी है हमें एम्प्लॉयज की, एजेंसीज को। मेक श्योर टेस्ट लेना है, एप्लीकेशन ब्लैंक्स, इंटरव्यू पार्ट ऑफ द एजेंसी सिलेक्शन प्रोसेस, periodically review on data accepted or rejected by your firm, by the agency, check on the effectiveness and fairness of the agency's screening process, एजेंसी वाले इफेक्टिवली और फेयरनेस के साथ स्क्रीन कर रहे हैं, प्रोसेस को स्क्रीन करना है एजेंसी, चेक विथ अदर मैनेजर्स और HR पीपल टू फाइंड आउट व्हिच एजेंसी हैव बीन द मोस्ट इफेक्टिव एट फिलिंग द sorts of position needed to be fulfilled, रिव्यू करना है द इंटरनेट इन अ फ्यू बिग इश्यूज ऑफ द संडे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट टू डिस्कवर द एजेंसीज, वो एजेंसीज जो हैंडल कर सकते हैं पोजीशंस टू बी filled. Temporary agencies and alternative staff, benefits of temporary paid only work when working, पेड जो भी टेम्पररी हम स्टाफ रखते हैं, वर्कर्स हुए, उनको जब काम करते हैं तभी हम पे करते हैं, मोर प्रोडक्टिव होती है, नो रिक्रूटमेंट स्क्रीनिंग और पेरोल एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट नहीं देते उनको। उसके अलावा कास्ट जो होती है टेम्पररी की, फीस पे होती है टू टेम्पररी एजेंसीज, lack of commitment to the firm, concerns of temporary employees, treatment by the employers in a dehumanizing, impersonal and ultimately जो discouraging way, treatment employers को dehumanizing की तरह, impersonal और ultimately discouraging way, insecurity about their employment and pessimistic about their future, और worry होते हैं about their lack of insurance और pension benefit। टेम्पररी वालों को तो जब काम करते हैं तभी पेमेंट करती हैं, उनकी तो कोई फिनेंशियली हम बार बार उनको पेंशन बेनिफिट नहीं दे सकते, ना ही इंश्योरेंस देते हैं। बीइंग मिसलीड अबाउट देयर जॉब असाइनमेंट और पर्टिकुलर अबाउट वेदर टेम्पररी असाइनमेंट्स आर लाइकली टू बिकम फुल पोजीशन, बीइंग अंडर एम्प्लॉयड पर्टिकुलरली दोज ट्राइंग टू रिटर्न टू द फुल मार्केट, फुल टाइम लेबर मार्केट, जो अंडर एम्प्लॉय वाले होते हैं वो कोशिश करते हैं कि मैं अच्छा एक फुल टाइम जो है लेबर, फुल टाइम लेबर मार्केट में वर्कर बन जाऊं। जनरली दे वर एंग्री टुवर्ड द कॉर्पोरेट वुड वर्ल्ड और उसके वैल्यूज, उसके पार्टिसिपेंट्स रिपीटेडली एक्सप्रेस फीलिंग्स ऑफ एलियनेशन एंड डिसएंचेंटमेंट। इसमें ये होता है कि टेम्पररी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो टेम्पररी जॉब, उनको फ्रिंज बेनिफिट्स भी नहीं, और हमारे पास ये होता है, कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास टेम्पररी एम्प्लॉयज़ हैं, हमें ट्रेन करने की नहीं ज़रूरत होती, क्योंकि वो कंटीजेंसी पे चलते हैं। कंटीजेंट वर्कर्स मीन्स पैसों पे, खर्ची पे। टू नॉट निगोशिएट द पे रेट ऑफ योर कंटीजेंट वर्कर्स, हम निगोशिएट नहीं करेंगे, जो काम होगा जितना करेंगे उसको पे करना है, उसको कोच करने की, काउंसिल करने की, कंटीजेंट वर्कर को नहीं, ना ही उनकी जॉब परफॉर्मेंस हम देखते हैं। डू नॉट निगोशिएट अ कंटीजेंट वर्कर्स वेकेशन या पर्सनल टाइम ऑफ, पर्सनल लाइफ टाइम में भी इंटरफेयर नहीं करते। डू नॉट routinely include contingent workers in your company employee function, do not allow contingent worker to utilize facilities intended for employees, do not let managers issue company business card, no name plates या employee badges to contingent workers without HR and legal approval, do not let managers discuss harassment or discrimination issues with contingent workers, do not discuss job opportunities and the contingent workers suitability for them directly, do not terminate a contingent worker directly। टेम्पररी एजेंसी के साथ इनवॉइसिंग, गेट अ सैम्पल कॉपी ऑफ द एजेंसीज इनवॉइस, मेक श्योर इट्स फिट योर कंपनी नीड्स, फिट करता है कंपनी नीड से। टाइम शीट विद टेम्पररी, द टाइम शीट इज नॉट जस्ट अ वेरिफिकेशन ऑफ आवर्स वर्क, वंस द वर्कर सुपरवाइजर साइन इट, इट इज यूजुअली an agreement to pay the agency fees। Temporary to permanent policy, what is the policy, Jacob? If the client wants to hire one of the agencies temporary as a permanent employee, recruitment of and benefits of temporary employees, find out how the agency plans to recruit, what sorts of benefits it pays, ड्रेस कोड, स्पेसिफाई द अटायर टू ईच ऑफ योर ऑफिसेज और प्लांट्स, आपका ड्रेस कोड जो है मैटर करता है। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट, गेट अ स्टेटमेंट फ्रॉम द एजेंसी दैट इट इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग व्हेन फिलिंग द टेम्पररी orders। job description information, एक procedure होना चाहिए, have a procedure whereby you can ensure the agency understand the job to be filled in sort of person you want to fill it। offshoring या outsourcing, white collar and other job, specific issues in outsourcing job abroad,
politically और military instability, likelihood of cultural misunderstanding. आप सोचें बाहर वाला बंदा यहाँ काम करेगा तो कल्चरली वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी. कस्टमर सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न, फॉरेन के कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लीगली एक कंसर्न होना चाहिए, उसको स्पेशल ट्रेनिंग ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयज़ करें. कास्ट एसोसिएटेड विद कंपनीज सप्लाइंग फॉरेन वर्कर्स,